अस्सलाम वालेकुम मावया शहरयार खालिद तार इसी आयो धरती टीवी वर्ल्ड कप स्पेशल असां तव्हांखे वेलकम चवंदासीं फाइनल जी ग्रैंड ट्रांसमिशन में पूरे वर्ल्ड कप में असां तव्हांखे मैचनि जी अपडेट ॾिनी आहे। मैच में छा थींदो, केरु खटींदो, केरु हाराईंदो। अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे उन सिलसिले जो, पर हीउ सिलसिलो जारी रहंदो अॻियां टूर्नामेंट्स में बि, अॻियां सीरीज़ में बि। पर अॼु जेका फाइनल ट्रांसमिशन आहे इट इज़ अबाउट द टूर्नामेंट में छा थियो आहे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कड़े नमूने रही है, ॿियनि टीमनि जी परफॉर्मेंस कड़े नमूने रही है। ख़ास तौर ते ख़ुसूसी तौर ते न्यूज़ीलैंड ऐं ऑस्ट्रेलिया जेके अनलाइकली फाइनल में पहुता आहिनि, हाणे उन्हनि ॿिन्हिनि टीमनि मां कंहिं टीम जो पलड़ो भारी नज़र अचे थो। मूंसां गॾु असांजा इंतहाई सीनियर ऐं एक्सपीरियंस निगार मौजूद आहिनि। मूंसां गॾु शमीम अनवर साहब, सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ताहिर सलीम साहब, सर कैसे हैं? जावेद खान साहब है और असगर अजीम साहब, इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है। ये सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका भी बड़ा तजुर्बा है क्रिकेट के एनालिसिस के हवाले से भी और क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी। मैं पहला सवाल सर करूंगा कि पहले हम आते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। पहले तो ये बताइएगा, सेमीफाइनल को साइड पर रखें, जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, क्या हम में से कोई ये उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान इस किस्म की परफॉर्मेंस करेगा? जो भी आप में से पहले जवाब देना चाहे, द फ्लोर इज ओपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरयार, पाकिस्तान के पास को मद्देनज़र रखते हुए ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये इट वाज, हम शायद पूरे इसमें ट्रांसमिशन में हम ये इस पर डिस्कस करते रहे कि इट वाज ए सेमीफाइनल इज़ नॉट इजी फॉर ईदर टीम, है ना। दोनों चारों टीमों के लिए ये आसान वो नहीं है सेमीफाइनल ना, ये नेल बाइट वाली सूरत हाल होगी और इसमें जो टीम चांसेस को अवेल करेगी वो जीत जाएगी। नैरो मार्जिन से जी, नर्व्स का गेम होता है। आप अगर अपने नर्व्स को कंट्रोल करें, इस लिहाज से देखा जाए तो एज हासिल है इंग्लैंड को भी, न्यूजीलैंड को भी और ऑस्ट्रेलिया को, नर्व सिस्टम को, नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जरा नई टीम है, कप्तान नए हैं, लड़के नए हैं, जज्बा तो जरूर है, लेकिन जो पुराने शिकारी होते हैं वो फिर वो शिकार कर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज पुराने शिकारी, स्मिथ है, फिंच है, वो स्टार्स था, उनका स्टार्क को तो शिकार किया हमारे फखर जमान ने, वो सही है, लेकिन द वे दे यूज द बॉलर, एक्चुअली मैं कहूंगा कि अगर आप देखेंगे उनके फिंच ने, कप्तान ने जो बॉलर्स को यूज किया, कोटे का यूज किया, एक दो के बाद, एक ओवर के बाद खींच लिया, या उसने सेट नहीं होने दिया बैट्समैन को, उन्होंने रीड नहीं करने दिया। जंपा को भी महल 1-2 ओवर दे के उन्होंने खींच लिया, ऐसे स्टार को भी देख लें, 1 ओवर फिर बीच में लेकर आए। दिस इज अ वे टू टैकल के सामने। वो अच्छा खेल लेते उस वक्त, रिजवान और बाबर आजम उस वक्त फास्ट बॉलर को अच्छा खेल लेते, उसे एकदम स्पिनर लेके आए। जब जंपा आए तो एकदम स्कोर रुक गया उसका ना। तो ये नर्व्स का गेम था जहां आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान मैच कहां पे हारा? और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, पहले तो ये भी बताइएगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से क्या हमने ये उम्मीद किया था कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेलेगा? उम्मीद तो थी कि अच्छा खेलेगा और टॉस हारने के बावजूद भी उन्होंने टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। और दूसरी चीज ये कि जो चीज उस पिच पे और दूसरी चीज ये कि उन्होंने जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो यूज नहीं किया, ये उनको करना चाहिए था कम से कम ये नेवी और स्कॉटलैंड के लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो आपको उनको भी चांस मिलता है ना, तो पता चलता है कि और कौन कौन लोग हैं ना। तो वो चांस नहीं दिया गया, बहुत कंजर्वेटिव मैनर रहा है इसमें। ठीक है, वो पांचों मैच जीते जरूर हैं हम लोग, और इसमें बैटिंग जो और थ्रू आउट तीनों जो उसमें तीनों बिल्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में इंशाल्लाह माशाल्लाह तीनों में अच्छे रहे। और यही उम्मीद की जा रही थी कि सेमीफाइनल में भी इंशाल्लाह इजीली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। मगर जैसा आपने देखा कि वही पोजीशन हुई जो हमारे साथ हुई थी, न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ हुई थी, पाकिस्तान जीता था आखिरी ओवर में जी। तो इस दफा हम रिसीविंग एंड पे थे, जो हमने किया दूसरों के साथ वो हमारे साथ हो गया। असगर साहब आप बताइएगा कि एक तो जो इन्होंने बात की कि जब हम जीत रहे थे तो 2 मैचेस हमारे पास हल्के थे आखिर में, तो क्या हमें बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी चाहिए थी? क्योंकि हमेशा टीमें बोलती है यार विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको छोड़ो मत। तो आप उस चीज से एग्री करते हैं नहीं? पहले तो बहुत शुक्रिया शहरयार, आपने इनवाइट किया। देखिए, आपके 2 सवाल हैं। एक तो ऑल ओवर पाकिस्तान से हमें ये उम्मीद थी कि इस परफॉर्मेंस पे हम जाएंगे। दूसरा ये था कि बेंच को इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अमूमन ये बात बिल्कुल सही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता, लेकिन जब कोई प्लेयर मुसलसल 5-6 मैचों में नाकाम हो और उस बड़े इवेंट में ये बात बार बार वो खुद अपने परफॉर्मेंस से मैसेज दे रहा हो कि मुझे ड्रॉप कर दो, और कप्तान उसे ड्रॉप ना करे, तो उससे दोस्ती कहें
मोहब्बत कहें या पाकिस्तान के साथ सितम कहें, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हसन अली की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था हमारा, साइड मैच, उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस थी, कंटिन्यू वही परफॉर्मेंस उसके पूरे इवेंट में रही, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। तो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में कम से कम एक तब्दीली तो बनती थी, पर कप्तान ने नहीं की। कप्तान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुझे अपने प्लेइंग 11 पे ट्रस्ट है और मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। गो के फखर ने क्लिक किया और उसने शायद अपने 5 मैचेस के परफॉर्मेंस पे को माइनस करते हुए 6ठे मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस बोलना चाह रहा लेकिन जो 30 रन जो फखर ने बनाए थे उसमें वो माइनस हो रहा था। आखिर में जो उसने 20-25 रन बनाए उससे उसकी जगह बनी, उससे थोड़ा सा उसको हौसला मिला और उसने मैच को आगे लेकर गया। अब बात आ जाती है कि जी क्या हमें इस परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता था? जो टीम अनाउंस की गई थी उसमें तो पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर था, जो पहले अनाउंस की गई थी, जो पहले उसमें तो बाकी कोई चांस नहीं था। वसीम खान साहब को, मोहम्मद वसीम साहब को ये अक्ल के नाखून लेने चाहिए थे कि उन्होंने हमारी टीम को डिस्टर्ब किया, पहले एक साइड अनाउंस की और बाद में बड़ों की मुदाखलत के बाद 3 से 4 तब्दीलियां हुई। तो ये जो तब्दीलियां थी ये मेंटली जो है अपसेट करता है कप्तान को भी और टीम की कॉम्बिनेशन को भी। तो ये वाली स्क्वाड अनाउंस हुई थी, इस पे भी ये खबर आ रही थी कि बाबर आजम से मशवरा नहीं किया गया और बाबर आजम बड़े नाखुश हैं इस टीम को लेके। जी मोहम्मद वसीम बहुत कंट्रोवर्सी उसमें पैदा हुई थी। तो ये बड़ों की मुदाखलत हुई और टीम में 3-4 तब्दीलियां आई, वहां भी मैं समझता था कि तजर्बा ना होने के बावजूद धानी को जो है वो आगे कम से कम अगर वो 50 में रखना चाहिए तो उनको, ना कि उनको एक्स्ट्रा में रखकर आप बेंच पे बिठाते। तो एक वहां पे पॉजिटिव पहलू धानी का बनता था। लेकिन मैं उन बड़ों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुदाखलत की, टीम में तब्दीली हुई और उस तब्दीली का ये समर था कि हमें ये उम्मीद हो गई थी कि अब टीम कुछ बैलेंस है और अब ये आगे जा सकते हैं। और जो पहले मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, 10 विकेटों से हमने इंडिया को हराया। मेरा ख्याल है कि हराने के बाद हमें मजीद और काम करना चाहिए था। लेकिन जो पीसीबी ने मिस्टेक की है, मीडिया डिपार्टमेंट ने, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। ड्रेसिंग रूम की चीजें आप शेयर कर रहे हैं, आप उल्टे सीधे बयानात शेयर कर रहे हैं, आप बार बार जो है चीजों को दिखाकर आप लड़कों को ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ये आया है कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेन जो है जो हमारी परफॉर्मेंस रही है वहां पे आप देखें कि हम हल्के हल्के अपना टेम्परामेंट लूज करते गए, क्योंकि हमारी इतनी हाइट क्रिएट हो चुकी थी कि हम ये तस्वुर ही नहीं कर रहे थे कि हम कहीं भी जो है किसी भी ओवर में हम माइनस हो सकते थे। लेकिन आपने देखा, अगर आप गौर करें तो 10-12 ओवर के बाद हम हल्के हल्के माइनस होना शुरू हुए अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पे। तो बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पे एक सवालिया निशान है और नेक्स्ट ओवर में मैं समझता हूँ कि इस पे काम करने की जरूरत है। गो की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस स्टैंड पे काम करने की जरूरत है। अच्छा जावेद खान साहब, आप बताइएगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टीम में तब्दीलियां कर लेनी चाहिए थी जब हमारे पास मौका था। मेरे ख्याल से हमने रेगुलरली जब प्रोग्राम कर रहे थे तब भी ये बात की थी कि 2 मैचेस हैं, क्या होगा, कहते ना रो के भी जीत ही जाते हैं। अगर हम सारे लड़कों को भी खिला देते जो बैठे हुए हैं, फिर भी हमने जीत जाना नामीबिया और स्कॉटलैंड से, तो रिस्क ले लेना चाहिए था, क्योंकि हसन अली की परफॉर्मेंस तो पूरे टूर्नामेंट में इसी तरह की रही है। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं सेमीफाइनल में तो चेंज नहीं बनती थी, जो भी एक्सपेरिमेंट करना था वो 2 नामीबिया और स्कॉटिश के जो मैच थे उसमें हमें देखना था। लेकिन अब हम एक बकौल उनके बाबर आजम के वो कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा कि जिस तरह रिजवान 2 दिन आईसीयू में रहे, लेट्स से कि अगर वो इस लायक नहीं होते या उनके अंदर विल नहीं होती, इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती जिस तरह उन्होंने कहा मैं खेलूंगा, तो फिर क्या होता? फिर एक नया लड़का जो बिल्कुल सोचा भी नहीं था और आप उसको खिलाते ना, तो कम से कम एक चेंज तो मिनिमम बनती थी हैदर अली या धानी की, दोनों में से जो भी थिंक मैनेजमेंट प्लेइंग में नहीं था, सही है। हाँ, लेकिन हैदर अली का तो बनता था ना कि आप उसको ट्राई कर लेते, जैसे कि अब हमने बात की रिजवान की, एक तो वो नहीं हुआ। अच्छा, अब सेमीफाइनल पे आ जाए। पाकिस्तान तकरीबन 90% थ्रू आउट जो है ऊपर रहा है जी, जो इंडिकेटर थे जो दिखा रहे थे बार बार मुसलसल रहा। पाकिस्तान असल में मैच हारा 19.3 तक जो है ना पाकिस्तान जो है ना गेम, वो जो एक कैच छूटा, चले कैच भी छूट गया, उसका हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल, कोई मसला नहीं। लेकिन जब जिस तरीके से शाहीन आफरीदी जो बॉल कर रहे थे, आ रहे थे और वो छक्के खा रहे थे, इधर जरा इन एक्सपीरियंस बाबर का मैं कहूंगा नया है, उसको अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी टीम को लीड करेगा। वर्ल्ड पूरी दुनिया देख रही होगी, 1 अरब लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में। वो आसाब, यानी जैसे कहते हैं ना कि आसाब की जंग है, तो आसाब की जंग में वो मिसकैलकुलेट कर गए
आज लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर इतना टैलेंटेड प्लेयर है, अभी एज ए कैप्टन भी ग्रो करेगा। जी हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि बाबर आजम जी कप्तानी जे कई जबरदस्त रही, पंजे मैच खटण वारो वाहिद कप्तान थियो, सुपर 12 में असां टॉप कयो से, आर्च राइवल इंडिया के असां शिकस्त ॾिनी, न्यूज़ीलैंड के शिकस्त ॾिनी, अफगानिस्तान के शिकस्त ॾिनी, पर सिर्फ जेका हिकिड़ी जेके कोताही असां चऊं या कमी चऊं उहो उते रहिजी वई, जेका असां पॉइंट आउट बि कंदा आहियूं थ्रू द टूर्नामेंट। नर्व्स पाकिस्तानी प्लेयर मेंटली तौर ते उतरा स्ट्रांग न हूंदा आहिनि जेतिरा असां ॾिसूं न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, जेका ताहिर साहब ॻाल्हि कई न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया या उनजा इंग्लैंड जा प्लेयर हूंदा आहिनि, उते असां शिकस्त खाई वियासीं। क्योंकि सर जब वही बात जो सर ने की कि शाहिद अफरीदी को जब छक्के लग रहे थे, ये तो हम जब क्लब लेवल की क्रिकेट भी खेलते हैं तो ये बोला जाता है कि अगर कोई बैट्समैन तुम पे हावी है, एक शॉट लग गया है, टाइम लो, टेम्पो तोड़ो बैट्समैन का, उसको उस फ्लो में नहीं जाने दो, चेंज करो, कोई फील्डर आगे ले आओ, पीछे कर दो, बात करो किसी से, ताकि उसका मीटिंग कर लो। कैप्टन वाइस कैप्टन सीनियर प्लेयर आते हैं। काफी बार तो उस मीटिंग में कुछ हो भी नहीं रहा होता, बहुत से ऐसे प्लेयर बताते हैं कि हम कोई बात नहीं कर रहे होते थे, हम सिर्फ टाइम ले रहे होते थे कि बैट्समैन का थोड़ा सा रिदम टूटे और हम थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा गैदर कर सके। ये टैक्टिक्स से सभी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात उस वक्त बाबर के जहन में क्यों नहीं आई थी? हालांकि चलो एक छक्का लगा था, मेरे ख्याल से मेरे 28 रन चाहिए थे 2 ओवर में, 24 रन, उसके बाद जब 6 लग गया था तो एक 6 के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले सकते थे। पता मैं एक जवाब ये दूं, देखिए लीग मैच में कप्तानी देखें बिल्कुल अलग है। एज सुन जैसे ही हम उसमें नॉकआउट फेज में आए तो टीम ने डिफरेंट रिएक्ट करना शुरू कर दिया, प्रेशर क्या कर देता है। तो बाबर कितना जबरदस्त कैप्टन लगे, लेकिन जैसे ही नॉकआउट में आए तो सोचने समझने की सलाहियतें बहुत वो हो गई बिकॉज ऑफ अंडर प्रेशर। तो अगर ये लीग मैच होता तो इसमें बाबर फिर वो सही कर लेते। दूसरा ये जरूरी नहीं होता है अगर आप जिससे आपने ओपन स्पेल करवाया या स्टार्ट लिया उसको आपने आखिर में भी इस्तेमाल करना है। उससे पहले हमाद वसीम 2-3 रन दे चुका था उसमें, अगला ओवर करवाना चाहिए था, 3 ओवर अगला ओवर करवाना चाहिए था। जो उसका एक ओवर रह गया, हमें हसन अली की ओवर की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो ये कह रहे हैं ना पॉज लेने वाली बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। बात यह है कि खाली बाबर आजम का भी फर्ज नहीं था, शहनशाह अफरीदी का भी था, तस्मै बांधना शुरू कर देता है थोड़ी देर रुक जाना था। सर कोचिंग स्टाफ का भी फॉल्ट है, वो एक्चुअली उसका जो देखे ना उसका जो कंसंट्रेशन उस वक्त बैट्समैन की ना उसके बल्ले पे बॉल आ रही थी, अच्छा तो उसको तोड़ना चाहिए। अच्छा चलो एक छक्का खाने के बाद या 2 छक्कों के आगे तो उसका टेम्पो तोड़ते ना आपने फिर उसी कंटिन्यू। मेरे ख्याल में जो कैच ड्रॉप हुआ ना उसके बाद से टीम का मोराल बिल्कुल बैठ गया। कैच हुए भी है, उससे पहले कैच हुए भी है, सारे कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ये एक ऐसी बात है कि कैच के स्मिथ ने भी किया, रिजवान के भी कैच ड्रॉप। बिल्कुल ऐसी बात है कि खालू की शादी अगर फुप्पी से हो जाती फुप्पा कहलाते। तो ये तो वो जो हो गया फुप्पी की खालू बन गया, अब नहीं फुप्पा बन सकते। उसके बाद कैच छूट गया तो छूट गया, उसके ऊपर हम बात करने ही बेकार। देखिए बात बिल्कुल एग्री, जावेद भाई सही कह रहे हैं, कैचेस तो ड्रॉप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का फैसला करे कि उसे किसी भी बड़े इवेंट के लिए टीम को तैयार कब करना है, क्या 3 दिन पहले तैयार करना है या 30 महीने पहले तैयार करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर। हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड कप 2019 में भी जो किया वही हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया। ना हम उस वक्त बर वक्त टीम तैयार कर सके, ना हम आज टीम तैयार कर सके, ना हम कप्तान उस वक्त बर वक्त एतमाद दे सके, ना हम आज कप्तान को एतमाद दे सके। देखिए कप्तान जो है वो तजुर्बे से बनता है, बिल्कुल, और बाबर के पास इतना तजुर्बा नहीं था, ठीक है ना। अगर बाबर हसन अली को ड्रॉप करके जो है वो 4था-5वां मैच नहीं खिलवा रहे किसी और को, तो ये टीम मैनेजमेंट की स्मर्श की दवा थी, वो उसको गाइड करते, तजुर्बेकार थे वो, कोई ऐसे तो नहीं थे सकलैन, ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा इतना ऐसा तो नहीं था। देखिए इंटरनेशनल इवेंट में हम देखते हैं तो 62 विकेटें शाहिद अफरीदी की, 61 विकेटें हसन अली की जी, तो कसूरवार तो दोनों में से कोई नहीं है इस हिसाब से। लेकिन जो कंटिन्यू नाकाम हो रहा है एक बंदा 5-6 मैचों में, फॉर्म भी तो फिर उस वक्त जो है मैनेजमेंट का काम बनता है। और बोर्ड अब जो है 2022 के लिए जो तैयारी है वो कब करेगा, 22 दिन पहले करेगा या आज फैसला कर दे। तो ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त आप वो कह रहे थे ना कि पहले के इनकी वो पहले जो टीम अनाउंस की वो एग्री, वो तो एक सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट की थी, फिर लक था हमारा, शोएब मकसूद जख्मी हो गया, आजम खान ने परफॉर्मेंस नहीं दी उसमें, देखिए आजम को तो उसकी जगह बनती ही नहीं थी ना, चले ठीक है। नजीम खान को मैं ये बात नजीम खान को 2019 में कह चुका हूं कि अभी खुदा के लिए आजम को मत लाना, तुम उसका कैरियर खराब कर दोगे, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले 2 घंटे पहले आप ड्रॉप करवा कर उसका जो है आप कैरियर पहले खराब कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, लकीली 3 वो हो गया, हफीज हो गया, शुएब हो गया और महल हैदर हो गया। लकीली इसमें
कोई थोड़ा बहुत अरे कंट्रीब्यूशन शोएब हो मलिक ने तो सकता हमें है। तकरीबन 2 मैचेस तो यार, जिताए हैं शोएब सीधी मलिक ने। शोएब मलिक कंटिन्यू 2 साल से कह रहा है कि मैंने वर्ल्ड कप खेलने के बाद रिटायर हो जाना है। जब बंदा आप उसको कंटिन्यू खिला भी रहे हो और जब वर्ल्ड कप सर पे आ जाता है आप बोलते हो आराम करो। अभी रुक जाओ। ये कौन सी पॉलिसी है? ये बिल्कुल ऐसा हम लड़कों को इल्जाम दें या बोर्ड की बात करें? जी, जी। पॉलिसी बोर्ड बना रहा है, चीफ सेलेक्टर टीम अनाउंस कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं होता वो क्या अनाउंस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बोर्ड जे अंदर कुछ खामियूं आहिनि जेको असां जे टीम जेका अनसर्टेन रही, तब्दीलियूं थियूं ऐं कप्तान खे एतिरो एतमाद न हो टूर्नामेंट में वञण खां पहिरीं, पर पाकिस्तान उन हूंदे बि जेका टीम जेका असांजे रांदीगरनि परफॉर्मेंस करे ॾेखारी आहे बिल्कुलु क़ाबिल तारीफ़ आहे। 5 ई मुक़ाबला खटियासीं। सेमीफाइनल में असां हिकिड़े ओवर में जिते नर्व्स जो थोरो असां गेम हाराए वियासीं उते असां ॿाहिरि थी वियासीं, पर जेका परफॉर्मेंस पाकिस्तान कई उहा बिल्कुलु क़ाबिल तारीफ़ हुई। ऐं हिन खां अलावा जेको हाणे फाइनल थियणो आहे, जेको वॾो फाइनल अॼु शाम जो थिए पियो ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में, उन मुक़ाबले जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। कंहिं टीम जो पलड़ो भारी आहे, कहिड़ी टीम खटींदी, पर नंढे ब्रेक खां पोइ।